हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स 2 के फाइनल लेक्चर में। और आज हम लोग खत्म करने वाले हैं पूरा का पूरा मैथमेटिक्स 2। तो यस, उतना सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री तो बाकी ही है, राइट। बट फिर भी एक बड़ा अचीवमेंट है कि यार मैथमेटिक्स 1 2 आज तारीख है 31 जुलाई, शाम के 7:45। ठीक है। और मैंने बोला था कि मैं जुलाई एंडिंग तक पूरा खत्म करवा दूंगा आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2। तो आई एम सॉरी, मैथ्स 1 का 6.3 6.4 और मिसिलेनियस रह गया। लाइन प्लेन आधा रह गया। मतलब मैंने 97% तक आप लोगों का सिलेबस करवा दिया मैथमेटिक्स का। और 2 अगस्त तक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे 2 अगस्त क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी तो रह रहा है, डेरिवेटिव का मिसलेनियस। तो हाँ, मैं जुलाई एंडिंग तक तो पूरा नहीं करा पाया, लेकिन फिर भी अगर मैंने देखो, अगर मैंने उस टाइम ना यार बहुत आलस कर दिया। मैंने लगभग अपने 7 दिन रेस्ट किया होगा। तो अगर तुम 31 में से 7 निकाल दो तो 24 आ रहा है। मतलब मैंने 25 दिन में करवा ही दिया था, लेकिन मैंने यार दिक्कत कर दिया क्योंकि मैंने बहुत रेस्ट ले लिया। मतलब ऐसा हुआ यार कि मतलब 1 2 दिन का गैप लिया, फिर पूरा जो एक फ्लो होता है ना वो टूट गया यार। ओके छोड़ो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ लार्ज चेन रिटेलर परचेज अ सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ठीक है। द मैन्युफैक्चरर इंडिकेट्स दैट द डिफेक्टिव रेट ऑफ दिस डिवाइस इज 3%। द इंस्पेक्टर ऑफ द रिटेलर पिक्स 20 आइटम्स फ्रॉम अ शिपमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टोर विल रिसीव एट मोस्ट वन डिफेक्टिव आइटम? मतलब पूछ तो आपसे पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 रहा है कि मतलब एक डिफेक्टिव आइटम हो या तो जीरो डिफेक्टिव आइटम हो, ये आपसे पूछ रहा है। ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव आइटम मिले, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब रैंडम वेरिएबल वगैरह डिफाइन कर देते हैं और सिंपली सॉल्व कर देते हैं। लेट रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो डिफेक्टिव का चांस तो रहना ही था। सो सिंस, ठीक है, 20 आइटम्स आर कलेक्टेड, 20 आइटम्स आर पिक्ड फ्रॉम द शिपमेंट, फ्रॉम द शिपमेंट, देयर फोर, जो एन की वैल्यू है वो कितनी आ गई? एन की वैल्यू आ गई 20। ठीक है। लेट पी मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस मतलब, सक्सेस मतलब डिफेक्टिव निकल जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज डिवाइस डिफेक्टिव निकल जाए। ठीक है, डिवाइस डिफेक्टिव निकल जाए। और क्यू मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब डिवाइस डिफेक्टिव ना निकले। राइट। चलो, तो पी की वैल्यू क्या हो गई? डिवाइस रेट का जो डिफेक्शन है वो 3% है। मतलब पी की वैल्यू हो गई 3%, मतलब 3/100। तो क्यू की वैल्यू आ गई 97/100। ठीक है। ओके। तो क्या करना है? एटमोस्ट का ना। सो देयर फोर बायनोमियल, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स एन कॉमा पी। एन कितना है? 20। और पी कितना है? 3/100। ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एट मोस्ट वन डिफेक्टिव निकले। सो देयर फोर प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट वन इज डिफेक्टिव इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। सो फॉर्मूला क्या होता है? एन सी एक्स मतलब 20 C 0, पी रेज टू एक्स मतलब 3/100 रेज टू 0, क्यू रेज टू एन माइनस एक्स मतलब 97/100 रेज टू 20, प्लस एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ओके, तो 97/100 की पावर 19 को यहाँ पे कॉमन ले लो। सो 97/100 की पावर 19 जैसे ही कॉमन आएगी तो ब्रैकेट में बचेगा, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ब्रैकेट में बचेगा 97/100। 20 C 1 की वैल्यू 20 और ये 3/100। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, सॉल्व कर लो। 97/100 की पावर 19, 97 में 60 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 157/100। डिनोमिनेटर तो कॉमन हो गया ना। देख लो, सही किया ना सब। तो फाइनल आंसर पीछे ऐसा लिखा होगा 0.97 की पावर 19 इंटू 1.57। राइट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, छाप लो।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर टुडे एंड 8 फॉर द होल मिसलेनियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ चेक टेस्ट इज 0.6। मतलब कोई एक टेस्ट हो रहा है, तो चांसेस इतने हैं कि उसके सर्वाइवल के कि वो 0.6 है। मतलब सर्वाइवल का चांस 0.6 है। तो प्रोबेबिलिटी पता करो कि चार में से दो कंपोनेंट सरवाइव करेगा। तो मतलब पी ऑफ एक्स बराबर 2 तुम्हें पता करना है और एन बराबर 4 है, और पी और क्यू भी तो तुम्हें दे दिया है। ठीक है, सो लेट रैंडम वेरिएबल एक्स बी द number of components surviving the test, number of components surviving the test, surviving the test। ठीक है, so there are six components, अच्छा नहीं, चार components are tested for the survival, there are four components tested, therefore n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और दो कंपोनेंट्स उसमें से निकलने चाहिए, मतलब सरवाइव करने चाहिए। ठीक है, सो लेट पी, पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ब्रैकेट में लिख दो सर्वाइवल, मतलब बेसिकली वो सरवाइव कर जाता है। ठीक है, और क्यू क्या हो गया? क्यू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सो देयरफॉर पी की वैल्यू क्या हो गई? पी की वैल्यू हो गई 0.6, मतलब 6/10। तो अगर पी 6/10 है, मतलब पी की वैल्यू जो है वो 3/5 है। 6/10 को काट दो, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 2/5। और एन की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट का सरवाइव होना है, देयरफॉर हमसे पी ऑफ एक्स बराबर 2 पूछ रहा है। फॉर्मूला लगा दो पी ऑफ एक्स बराबर 2 पे। फॉर्मूला क्या है? एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। तो 4c2 की वैल्यू 6 होती है ना? हाँ। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 9 चौक 36, 216/625। ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, ओके, छाप लो। आसान था यार ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रियल लाइफ के लिए आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब। देखो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? एक एग्जाम हुआ जिसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ठीक है, ईच ऑफ विच कैंडिडेट हैज टू डिड्यूस विच वन ऑफ 5 सजेस्टेड आंसर इज करेक्ट। मतलब पांच में से एक करेक्ट था। तो एक कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट आया आपकी तरह, मतलब मेरी तरह, और जो तुक्के मारने गया। और तुक्के मारने के बाद प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट के 8 से ज्यादा करेक्ट आंसर निकल जाएंगे। मतलब एटलीस्ट 8 क्वेश्चन उसके करेक्ट निकल जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को ड्रॉ द एप्रोप्रिएट मॉडल बोला है। मतलब बेसिकली आप लोगों को पहले आंसर निकालना है, फिर देखना है कि चांसेस कितने होते हैं कि आप अगर बिना पढ़े लिखे जाओ तो सीईटी में 10 में से कितना आंसर करेक्ट ले आओगे, इसके चांसेस कितने होते हैं, राइट? तो सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए उसका चांस तो चलो ठीक ठाक आ जाएगा। जेई में तो नेगेटिव मार्किंग होती है, जो करेक्ट होगा वो भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि करेक्ट से ज्यादा तुम इनकरेक्ट करके आए रहोगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो। लेट रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट, स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट। ठीक है, देयर आर कितने क्वेश्चन है? 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, सेंस सिंस देयर आर 10 MCQs, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देयर फोर एन की वैल्यू क्या हो गई? एन की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि पांच में से एक करेक्ट है। सिंस, पहले पी और क्यू अज्यूम कर लो, उसके बाद लेट पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब गेटिंग करेक्ट आंसर, गेटिंग करेक्ट आंसर, या फिर गेटिंग द क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, और क्यू क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब रॉन्ग कर देना। तो बेसिकली इसको सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ही लिखो। आइए, तो पी और क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं। सिंस
वन ऑफ फाइव ऑप्शन इज करेक्ट, देयर फोर पी की वैल्यू कितनी हो गई, पी की वैल्यू हो गई 1/5 और क्यू की वैल्यू क्या हो गई 4/5। मतलब तुम पांच तुक्का मारते हो, तो पांच में से सिर्फ एक में चांस है कि तुम करेक्ट करोगे और बाकी चांस चार में यही है कि तुम गलत करके आओगे। राइट, तो पी की वैल्यू 1/5, क्यू की वैल्यू 1/4। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्टूडेंट गेट्स 8 और मोर क्वेश्चंस करेक्ट। ठीक है, सिंस स्टूडेंट गेट्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट, प्रूव दैट नहीं, चलो ठीक है लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स 8 और मोर क्वेश्चंस करेक्ट इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर 8, पी ऑफ एक्स बराबर 9 और पी ऑफ एक्स बराबर 10। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फिर मोरल आपको सिखाते हैं। तो एन सी एक्स, एन कितना है 10 है ना, तो एन सी एक्स, अच्छा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं लिखा, लिख लोगे ना, लिख लेना, देयर फोर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10, 1/5। ठीक है लिख लेना। तो एन सी एक्स, पी कितना है, पी है 1/5, 1/5 रेज टू एक्स, 4/5 रेज टू एन माइनस एक्स, प्लस एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, प्लस एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। चलो, तो 1/5 की पावर 8 को कॉमन ले लेते हैं। सो 1/5 की पावर 8 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, ठीक है। तो 1/5 की पावर 8 को कॉमन लिया, 10c8 की वैल्यू होती है 45, आपको पता नहीं है बट होती है, ठीक है। 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से सिंप्लीफाई होके ये सब आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो 1/5 की पावर 8 कॉमन गया तो बचा 1/5 एक, फिर यहाँ 10c9 की वैल्यू 10 आती है और एक 4/5 भी बचा हुआ है, फिर प्लस 10c10 की वैल्यू 1 आती है और 1/5 की पावर 10 में से 1/5 की पावर 8 कॉमन गया तो बचा 1/5 की पावर 2 और बाकी सब खत्म। ओके, तो डिनोमिनेटर में 25 तो कॉमन आ गया, तो 1/5 की पावर 8, डिनोमिनेटर में 25 तो कॉमन आ गया, 45 16 जा कितना होता है, देखो 45 16 जा होता है 720। यकीन नहीं आता, चेक कर लो, 720 होता है। ठीक है, दो तरीके से, 45 6 जा होता है 180, सॉरी 270, और 45 10 जा होता है 450, तो 450 प्लस 270 720। और एक तरीके से 16 40 जा होता है 640 और 16 5 जा होता है 80, तो 640 प्लस 80 720, 10 4 जा 40, 1 1 जा 1। तो बेसिकली आपका देखो ये आ गया 761, ये आ गया 761, ये हो गया 5 की पावर 8 और ये हो गया 5 की पावर 2, तो ये आ गया 5 की पावर 10। देयर फोर मोरल क्या है कि बी प्रिपेयर्ड and never mark the answers randomly, as the chance of getting the answer correct, getting the answer correct is 761 upon 5 की पावर 10 ओनली। ठीक है, तो ये मोरल है बेसिकली। तो मोरल ओरल से कुछ नहीं है यार, फालतू चीज है वो। ठीक है, तो जरूरी सिर्फ ये था कि क्वेश्चन करना कैसे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। और हाँ देख सकते हो 5 की पावर 10 कितना होता है पता है तुम्हें, अंदाजा भी नहीं है। 5 की पावर 4 होता है 3125, 3125 में 3125 मल्टीप्लाई करके उसमें 625 मल्टीप्लाई करो। आई एम सॉरी देखो, 5 × 5 25, 25 5 जा 125, 625, 3125, तो 3125 में 3125 मल्टीप्लाई करो, वो होता है 5 की पावर 10। तो अब तुम समझ सकते हो 5 की पावर 10 कितनी बड़ी क्वांटिटी है। और जब वो बड़ी क्वांटिटी 761 को डिवाइड करेगी तो 761 जब 3125 के सामने कुछ नहीं है तो उसके स्क्वायर के सामने क्या होगा, तो इसीलिए चांस जो है वो बहुत ही कम है। फाइनल आंसर निकालो जरा, 0.1 समथिंग आएगा, ठीक है, निकालना कभी। चलो हम लोग 11वां क्वेश्चन करते हैं। तो आइए 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन,
11वें क्वेश्चन में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल प्रोड्यूस ऑल बोल्ट इन अ प्रोडक्शन ऑल bolts in a production run within specification is 0.998. ठीक है. So a sample of 8 machine is taken at random. Calculate the probability that all 8 machines produce. ठीक है, all bolts within specification. मतलब बेसिकली कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं. ठीक है, स्पेसिफिकेशन मतलब उनके फीचर्स. तो फीचर्स के साथ प्रोड्यूस करना या फिर ऐसे ही प्रोड्यूस कर देना, ये दो अलग अलग बातें हैं ना. तो बेसिकली इसमें वही बोल रहा है कि मशीन स्पेसिफिकेशन के साथ प्रोड्यूस करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.998 है. तो 8 मशीन का सैंपल लेके ये जांचा गया. तो क्या जांचा गया, उससे क्या आया, उससे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आठों मशीन सही से करेंगी, 7 या 8 मशीन सही से करेंगी, या एटलीस्ट 6 मशीन सही से करेंगी. मतलब आपसे पूछ रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 8, 7 और 8 मतलब पी ऑफ एक्स बराबर 7 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 8, और एटलीस्ट 6 मतलब पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ये आपसे पूछ रहा है. तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं. सो लेट रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ मशीन्स प्रोड्यूसिंग bolts विद इन स्पेसिफिकेशन. ठीक है, ये हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स. सो देयर आर द सैंपल ऑफ 8 मशीन इज टेकन. सिंस द सैंपल ऑफ 8 मशीन नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा. टेकन, चलो दिखाई देते हैं फिर पहले. ठीक है, सिंस सैंपल ऑफ 8 मशीन इज टेकन, देयर फोर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8. सो लेट पी, पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब क्या, कि वो प्रोड्यूस करे किसमें, स्पेसिफिकेशन में. ठीक है, प्रोड्यूस विद इन स्पेसिफिकेशन. तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ठीक है, क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. तो आइए पी और क्यू की वैल्यू देखते हैं. तो पी कितना है भाई, पी है 0.998. पी है 0.998. सो देयर फोर पी इज इक्वल्स टू 0.998. तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 0.002. आइए सॉल्व कर लेते हैं. पहले क्वेश्चन में बोला है ऑल 8 मशीन वर्क प्रॉपरली. ठीक है, तो पी ऑफ एक्स बराबर 8 पूछा है पहले क्वेश्चन में. तो पी ऑफ एक्स बराबर 8. आइए रिजॉल्व करते हैं. तो पी ऑफ एक्स बराबर 8 जाएगा एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स. तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 0.998 की पावर 8, और ये भी हो गया 1. तो फाइनल आंसर आ गया 0.998 की पावर 8. चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7 और 8 मशीन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7 और 8 मशीन मतलब पी ऑफ एक्स बराबर 7 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 8. और का मतलब क्या होता है, प्लस, राइट. तो पी ऑफ एक्स बराबर 7 के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 8 के लिए हमने वैल्यू निकाली है 0.998 की पावर 8. 0.998 की पावर 8. अभी इसमें से 0.997 कॉमन ले लो. 0.998 की पावर 7 कॉमन ले लो. तो अंदर बचा 8C7. 8C7 कितना है, 8 है. उसको 0.002 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस यहाँ पे बचा 1. तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.998 की पावर 7, और ब्रैकेट में 0.016 में 1 जोड़ दो तो 1.016. ये आ गया फाइनल आंसर. आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, एटलीस्ट 6 मशीन ना, एटलीस्ट 6 मशीन. एटलीस्ट 6 मशीन मतलब ये आपसे पूछ रहा है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6. मतलब ये पूछ रहा है पी ऑफ एक्स बराबर 7 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 8 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 6. ठीक है, अब अगर आपको देख देख पा रहे हो तो पी ऑफ एक्स बराबर 7 और एक्स बराबर 8 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है. तो ये ऑलरेडी लिख दो 0.998 का पावर 7, और यहाँ पे 1.016. ओके, एक्स बराबर 6 निकाल लेते हैं. एन सी एक्स पी रेज टू एक्स
क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। तो सॉल्व कर लो। तो 0.998 की पावर 6 इसमें से कॉमन ले लो। तो 0.998 की पावर 6 कॉमन ले लिया हमने, तो 8c6 की वैल्यू आती है 28। तुम्हें नहीं पता है बट आती है। ठीक है, 28 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.00। अच्छा, इसका स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, प्लस यहाँ पे बचा 1.016 मल्टीप्लाइड बाय 0.998। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दो, और क्या ही कर लोगे यार। ठीक है, तो कैलकुलेशन वगैरह उतना ज़्यादा झंझट करने का नहीं, यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना। अच्छा, 12th बाकी है अभी। चलो 12th करते हैं अब। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं अब। ठीक है, तो भाई साहब किधर गया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12। यार ये लोग इतना घटिया घटिया प्रोबेबिलिटी क्यों दे रहे हैं? अच्छा, पीछे जो आंसर दिया ना वो एटमोस्ट करके दिया हुआ है। तो मैंने तो एटलीस्ट करके सॉल्व कर दिया, आप भी एटलीस्ट करके सॉल्व कर दो। बेहतर ये है पीछे का आंसर बदल दो टेक्स्ट बुक का। ठीक है, एटमोस्ट कर दो उसको। आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन डेवलप्स फॉल्ट विद इन 3 years ऑफ यूज इज 0.003। कौन सी मशीन है भाई इतनी बढ़िया गारंटी? मतलब अगर 3 साल यूज करते हो तो 1000 में से सिर्फ 3 मशीन में फॉल्ट आएगा। और यहाँ हम मोबाइल खरीदते 1 साल में गड़बड़ हो जाता है। ओ चाइना। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.003। ये बढ़िया कंपनी होगी शायद, जैसे कुछ कंपनीज हैं, जैसे इंडिया का लावा ही है। लावा का स्मार्टफोन वो भी लंबा चलता है, राइट। माइक्रोमैक्स हो गया। तो इंडिया की कंपनीज जो भी है, मतलब माना कि स्मार्टफोन थोड़े महंगे आते हैं लेकिन लंबा चलते हैं, राइट। तो खैर 3 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया फिर भी। सो 3 साल में डेवलपमेंट, 3 साल में जो फॉल्ट आता है वो 0.003 प्रोबेबिलिटी है फॉल्ट आने की। ठीक है, तो 40 मशीन को रैंडमली सेलेक्ट किया गया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि 38 या 38 से ज्यादा में दिक्कत आ जाएगी, तो मतलब पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 38 पता करना है। अब देखो भाई, मैं इसको बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा, तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलो देखो। सिलेक्ट रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ मशीन्स डेवलपिंग फॉल्ट विद इन फर्स्ट 3 years ऑफ यूज। ठीक है, फर्स्ट 3 years ऑफ यूज। So, since 40 machines are selected, therefore n बराबर हो गया 40। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी की फॉल्ट डेवलप हो जाए। तो फॉल्ट डेवलप होना आपकी बार हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो लेट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? कि फॉल्ट डेवलप हो जाए। ठीक है, पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? कि फॉल्ट जो है वो डेवलप हो जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है क्वेश्चन में? 0.003। बेसिकली हमें क्वेश्चन से जाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे फॉल्ट्स के बारे में बात हो रहा है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। विल नॉट डेवलप एनी फॉल्ट। तो मतलब के लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या है? फॉल्ट इज नॉट डेवलप्ड। ठीक है, फॉल्ट इज नॉट डेवलप्ड। ओके, और क्यू क्या हो गया? क्यू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। समझ गए ना? क्वेश्चन के हिसाब से जाना होता है। क्वेश्चन में नॉट डेवलप बोल दिया तो वो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया। क्यू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, अच्छा। तो प्रोबेबिलिटी जो है मशीन में फॉल्ट डेवलप करने की वो 0.003 है। मतलब की बार क्यू जो है वो 0.003 है, और जो पी है वो हो जाएगा 0.997। समझ गए ना? फॉल्ट ना डेवलप हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 - 0.003, मतलब वो आएगी 0.997। तो पता करते हैं, देखते हैं। सो देयर फोर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स एन कॉमा पी। एन कितना है? 40 ना, 40 मशीन सेलेक्ट हुई है। पी क्या है? 0.997। प्रोबेबिलिटी दैट 38 और मोर विल नॉट डेवलप एनी फॉल्ट। प्रोबेबिलिटी दैट विल नॉट डेवलप एनी फॉल्ट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 38। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे पी ऑफ एक्स बराबर 38 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 39
प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 40। तो पी ऑफ एक्स बराबर 38 क्या आ जाएगा? एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स प्लस एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ठीक है, फिर प्लस एन सी एक्स पी रेज टू एक्स और क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, तो वो जीरो ही आएगा, तो बेसिकली वो वन हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें से क्या करो तुम, 0.997 की पावर 38 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 0.997 की पावर 38 जब कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 40C38 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बच रहा है? 40C38 की वैल्यू होती है 780। तुम्हें नहीं पता है बट होती है, तो ये हो गया 780 और मल्टीप्लाइड बाय 0.003 का होल स्क्वायर प्लस 40C39 की वैल्यू क्या होती है? 40। ठीक है, और यहाँ पे बचा 0.997 की पावर 1 और 0.003 प्लस 40C41 हो गया और 0.997 की पावर 40 में से 38 बाहर गया तो बचा 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, मेरा दिमाग खराब है, तो सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना, अभी हम डिस्प्लेसन में है। ठीक है, तो आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हैज 10 टर्मिनल्स इंडिपेंडेंटली द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन टर्मिनल विल रिक्वायर अटेंशन ड्यूरिंग अ वीक इज 0.1। ठीक है, तो एक कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में 10 टर्मिनल्स होते हैं। अब ये टर्मिनल्स क्या है वो मुझे भी नहीं पता, तो तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें पता है तो यार तुम तो ज्यादा ज्ञानी हो। जरूरत नहीं है जानने की, तो तुम्हें पता रह के क्या फायदा हुआ बताओ? यही फायदा हुआ ना कि तुमने क्वेश्चन का मतलब समझ लिया। मैं बिना मतलब समझे देखो सॉल्व करूंगा। इसमें बोला है कि टर्मिनल को अटेंशन की रिक्वायरमेंट हो वीक में, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो पता करो प्रोबेबिलिटी कि जीरो टर्मिनल को रिक्वायर हो अटेंशन को वीक में। ठीक है, एक टर्मिनल को रिक्वायर हो, दो टर्मिनल को रिक्वायर हो, तीन या तीन से ज्यादा को रिक्वायर हो। मतलब पहले पूछ रहा है पी ऑफ एक्स बराबर 0, फिर पूछ रहा है पी ऑफ एक्स बराबर 1, फिर पूछ रहा है पी ऑफ एक्स बराबर 2, फिर पूछ रहा है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसको लिख से दोगे पी ऑफ एक्स लेस देन 3। तो क्या करना होगा, 1 2 3 का ऐड करके इसमें से माइनस करना होगा। राइट। अच्छा, नहीं समझे मैंने क्या बोला? आ जाओ पहले सॉल्व करते तब समझोगे। सो लेट रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ installation which require attention, number of terminal require attention. Let random variable x be the number of terminals which require attention, attention। ठीक है, and there are 10 terminals, so therefore n की वैल्यू कितनी आ गई? therefore n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, p और q अज्यूम कर लो। लेट p हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब अटेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। ठीक है, अटेंशन रिक्वायर्ड। और क्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। देयरफॉर पी की वैल्यू क्या आ गई? पी की वैल्यू आ गई, कितना दिया? 0.1 ना, तो 1/10। और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 9/10। ठीक है, सो देयरफॉर फर्स्ट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स एन कॉमा पी। एन है 10 और पी है 1/10। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अच्छा, इसका जनरल केस डिराइव करना चाहोगे? जाने तो जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स बराबर 0। फॉर्मूला बोलो, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। तो 10 से 0 की वैल्यू 1, 1/10 रेज टू 0 की वैल्यू 1 और 9/10 की वैल्यू पावर 10। तो हो गया पहला वाला। दूसरे में बोला है पी ऑफ एक्स बराबर 1। तो पी ऑफ एक्स बराबर 1 मतलब एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 10 C1 मतलब 10 और ये 1/10 की पावर 1 है और ये बचा 9/10 की पावर 9। तो फाइनल आंसर आ गया 9/10 की पावर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? 2
तो पी ऑफ एक्स बराबर टू। फॉर्मूला बोलो। एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। तो 10 C2 की वैल्यू कितनी होती है? 45। और 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा 1/100। और ये हो गया 9/10 की पावर 8। अब इसको रिजॉल्व कर लेना आप लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन में बोला है 3 और मोर टर्मिनल। मतलब थर्ड क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - P ऑफ एक्स लेस देन 3। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - <, मतलब पी ऑफ एक्स बराबर 0 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 2। ठीक है, तो रिजॉल्व कर लो। तो 1 - एक्स बराबर 0 के लिए क्या था? 9/10 की पावर 10। और एक्स बराबर 1 के लिए क्या है? 9/10 की पावर 9। एक्स बराबर 2 के लिए क्या है? 45/100 मतलब 9/20 इंटू 9/10 की पावर 8। तो आप लोग क्या करना है, इन सबको ऐड करके 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो छाप लो क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि भैया एक बार क्लास में एक बड़ा स्कूल है जहाँ पे 80% स्टूडेंट्स को, प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पसंद है। तो एक विजिटर आया स्कूल में जिसने 4 प्यूपिल को पूछा रैंडमली कि क्या तुम्हें मैथमेटिक्स पसंद है। तो कैलकुलेट करो कि 0 1 2 3 4 में से कितने लोग यस बोलेंगे। राइट, प्रोबेबिलिटी क्या है यस बोलने की? 0 प्यूपिल मतलब जब किसी से ना पूछा हो तब, 1 प्यूपिल से जब पूछा हो, 2 प्यूपिल से जब पूछा हो, 3 से जब पूछा हो, 4 से जब पूछा हो तब। तो बेसिकली यहाँ पे जो एन है वो 4 है। और प्रोबेबिलिटी क्या है कि यस बोलेंगे? वो 80% है, क्योंकि 80% को पता पसंद है। तो 80/100 मतलब 4/5 तुम्हारा पी है। ठीक है, तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दो, लेट एक्स। ठीक है, लेट रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ प्यूपिल। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है। तो देयर फोर एन बराबर हो गया, सॉरी, 4 pupils आर चूजन ना, सो 4 pupils आर chosen at random, chosen at random। सो देयर फोर एन की वैल्यू कितनी आ गई? देयर फोर एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू हो गई 4। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? यस बोलने की, अच्छा पहले पी और क्यू तो डिफाइन कर लो। पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और क्यू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब क्या? यस बोल दें, लाइक कर दें मैथमेटिक्स को और सब्सक्राइब कर दें चैंपियन जैद को। अब नो प्रमोशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब जो लाइक करे मैथमेटिक्स को। सो देयर फोर पी की वैल्यू कितनी हो गई? पी की वैल्यू हो गई 80%। 80% मतलब 80/100। और क्यू की वैल्यू क्या हो गई? क्यू की वैल्यू हो गई 20/100। सो देयर फोर पी की वैल्यू आ गई 4/5 और क्यू की वैल्यू आ गई 1/5। ओके, ओके। तो पहले क्या करना है? एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर, बस इतना हमें पता करना है पहले। पी ऑफ देयर फोर बी डी इज एक्स। एन कितना है? 4। पी कितना है? 4/5। तो हमें क्या पता करना है? हमें पहले क्वेश्चन में पता करना है पी ऑफ एक्स बराबर 0। हमें पता करना है पी ऑफ एक्स बराबर 1। हमें पता करना है पी ऑफ एक्स बराबर 2। ठीक है, 3 तक जाना है बेसिकली। पी ऑफ एक्स बराबर 1, पी ऑफ एक्स बराबर 2, पी ऑफ एक्स बराबर 3 और पी ऑफ एक्स बराबर 4, ये सब हमें पता करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो एन सी 0, पी ऑफ एक्स बराबर 0 मतलब एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, कॉमा पी ऑफ एक्स बराबर 1 एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ठीक है, कॉमा पी ऑफ एक्स बराबर 2 एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। पी ऑफ एक्स बराबर 3 एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। और एन सी एक्स पी रेज टू एक्स
और क्यू रेस टू एन माइनस एक्स तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो 4c0 की वैल्यू 1, 4/5 की पावर जीरो की वैल्यू 1, ये आ गया 1/625। मतलब कि अगर किसी से ना पूछा जाए तो यस बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 625 में से एक। किसी से पूछा ही ना जाए तो यार इसको एक्सप्लेन करना तो छोड़ो। पी ऑफ एक्स बराबर जीरो फिलहाल आ गया। पी ऑफ एक्स बराबर 4c1 हो गया 4, 4/5 की पावर 1, ये 4/5 हुआ। और 1/5 की पावर 3 मतलब 1/125, मतलब ये आ गया 16/625। ओके। 4c2 की वैल्यू होती है 6, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो अपॉन 625, तो ये आ गया 96/625। 4c3 कितना होता है 4, और 4 का क्यूब होता है 64, और नीचे आ गया 625। तो 64 फोर जा होता है 256, तो 256/625 आ गया। फिर 4c4 1 होता है 4 की पावर 4 अगेन 256, और नीचे 625 आ गया। तो बेसिकली ये भी 256/625 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया पी ऑफ एक्स बराबर 0, ये आ गया पी ऑफ एक्स बराबर 1, ये आ गया पी ऑफ एक्स बराबर 2, ये आ गया पी ऑफ एक्स बराबर 3, और ये आ गया पी ऑफ एक्स बराबर 4। एक्स बराबर 4 पूछा भी था क्या? हाँ पूछा था। ओके, तो ये हो गया हमारा सारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द विजिटर एंड ऑब्टेन आंसर यस फ्रॉम एटलीस्ट टू पीपल, जब चार लोगों से पूछा जाए। ठीक है, सेकंड में भी दो ऑप्शन है। सो सेकंड में दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में क्या है, चार लोगों से पूछ रहा है, तो चार लोगों से अगर पूछ रहा है तो एन की वैल्यू 4। ठीक है, चलिए तो वैसे ही सॉल्व कर देना यार। एटलीस्ट टू म्हणजे पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - p x < 2। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - p x बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1। ठीक है, तो ये आ गया 1 - x बराबर 0, मतलब n(c(x) p(x) p क्या है तुम्हारा 4/5 ना, तो 4/5 क्यू(n - x)। ठीक है, प्लस n(c(x) p(x) क्यू(n - x)। ठीक है, आइए रिजॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1 - 4c0 इज 1, 4/5 ये हो जाएगा 1/6,625, और ये हो गया 16/625। तो फाइनल आंसर आ गया 608/625। भाई साहब, ये कैसे निकाल लिया भाई इतना तेज? देखो एक्चुअली ये आ रहा है 1 - 17/625 ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 625 में से 17 जाएगा तो 608 बचेगा, तो 608/625 आ गया। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्यूपिल 4 से 8 कर दिया, मतलब n इज इक्वल्स टू 8 हो गया। तो अब बताओ पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या होगा? तो अब हो जाएगा 1 - px < 2। फर्क क्या आएगा? फर्क बस इतना आएगा कि हम लोग n की जगह 8 डाल देंगे, तो 1 - NC(x) मतलब 8 C(x), x कितना? अच्छा पहले लिख तो लो सही से। पी ऑफ एक्स बराबर 0 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 1। ठीक है, ये आ गया 1 - NC(x), n कितना 8, C 0, p(x) मतलब 4/5 अच्छा p 4/5 ही है ना। हाँ, और q(n - x), q(n - x) मतलब 1/5 प्लस NC(x) p(x) q(n - x). ठीक है, तो अब ये आप लोग रिजॉल्व कर लेना, ठीक है यार, कर लेना यार क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खींच लो पहले। नहीं दिख रहा है? अब खींचो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 खींच लो। ठीक है, तो यार कर लेना इसको, अब बाकी सिंप्लीफाई वगैरह। ठीक है, चलो 15वां क्वेश्चन करते हैं अपन। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इट रेन्स ऑन 12 डेज आउट ऑफ 30 डेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग हो गई 12/30, मतलब 3/5। तो क्यू क्या आ गया? क्यू आ गया 2/5। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स एग्जैक्टली 3 days ऑफ वीक। सो लेट random variable x be the number of days it rains। ठीक है, एंड देयर आर 7 days इन अ वीक। वीक की बात हो रही है ना, तो देयर आर 7 days इन अ वीक। तो देयर फोर एन बराबर कितना आ जाएगा? एन बराबर आ जाएगा 7। सो देयर फोर एन बराबर आ जाएगा 7, राइट। अच्छा, इट रेन्स, अच्छा पहले पी और क्यू डिफाइन करो उसके बाद लिखो ये। सो लेट पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया कि बारिश हो।
ठीक है, पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब बारिश हो। ठीक है, इट रेन्स। और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। देयर फोर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा पी निकाल लो। इट रेन्स 12 out of 30 days, इट रेन्स 12 out of 30 days, तो 30 में से 12 दिन बारिश होती है। तो देयर फोर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 12/30, मतलब पी हो जाएगा 3/5। ठीक है, सो देयर फोर क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 2/5। सो देयर फोर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स। एन क्या है, एन है 7, राइट। और पी क्या है, पी है 3/5, तो 7, 3/5। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दे। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 दिन बारिश हो तो पी ऑफ एक्स बराबर 3। तो ये क्या आ जाएगा, N C x 7 C 3। पी रेस टू एक्स, पी क्या है 3/5, रेस टू एक्स, एक्स मतलब 3। और क्यू रेस टू n - x मतलब 2/5 रेस टू 7 - 3। तो फाइनल आंसर देखो आ जाएगा, 7 C 3 की वैल्यू आ जाएगी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 - 3 हो जाएगा 2 की पावर 4/5 की पावर 4। तो आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल खत्म। तो 40, अच्छा 7 × 6 × 5/4 × 3 × 2 × 1। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि 7 C 3 की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं आ सकती, तो फ्रैक्शनल कैसे आ रही है यार। 7 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल, सही तो है। हाँ ये 4 भी तो है। ओके, वही मैं सोच रहा था फ्रैक्शनल क्यों आ रहा है। ये 27, ये 125, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16। इसमें क्या सोचना इतना। अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें मोरल पूछा था, राइट, आज ही किया था शायद। तो उसमें मैंने 5 की पावर 10 को 3125 × 3125 बोला, क्या सही बोला, सही बोला। क्योंकि 5 की पावर 4 होती है 625। ठीक है, आइए रिजॉल्व कर लें अब सबको। आइए, सो 3 2 ज़ा 6, 4 से 4 खत्म। तो हो गया सॉल्व, 7 5 ज़ा 35 इंटू 27 इंटू 16, और नीचे 125 इंटू 125। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, छाप लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इट विल रेन ऑन एटलीस्ट 2 डेज। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है पी ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि इट विल रेन एटलीस्ट ऑन 2 डेज, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पूछ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - P x <2। तो मतलब ये हो जाएगा 1 - P of x greater than 0 प्लस P of x = 1। समझ गए ना कि कम से कम 2 दिन तो बारिश हो। तो उसको मैं लिख देता हूँ 1 - 2 से कम दिन बारिश हो। तो Px = 0, Px = 1, सॉल्व कर लो। सो 1 - x = 0 क्या आ जाएगा, N C x। P क्या है तुम्हारा, 12/33/5, P रेज टू एक्स क्यू रेज टू n - x प्लस N C x P रेज टू एक्स क्यू रेज टू n - x। आइए रिजॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा ही रिजॉल्व करूंगा, पूरा नहीं करूंगा। सो 1 - 7 C 0 1 होता है, 3/5 रेज टू 0 भी 1 होता है, बचा 2 रेज टू 7/5 रेज टू 7। 7C 1 7 होता है इंटू 3/5, और यहाँ पर है 2 रेज टू 5, ओह भाई साहब। तो वो यहाँ पे है 2 रेज टू 5/5 रेज टू 5। तो आगे आप लोग खुद सिंप्लीफाई कर लेना, 6 है क्या, तो 2 रेज टू 6/5 रेज टू 6। ओके, तो आगे आप लोग खुद से सिंप्लीफाई कर लेना। अच्छा मैं कर दूँ, चलो ठीक है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। एक्चुअली मैंने देख लिया था कि आंसर आसानी से आ रहा है, तो मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये 5 की पावर 7 नीचे कॉमन हो गया, ऊपर हो गया 2 की पावर 7 प्लस 21 इंटू 2 की पावर 6। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 7 माइनस 2 रेज टू 7 प्लस 21 डॉट 2 रेज टू 6, और नीचे आ गया 5 रेज टू 7। चलो छाप लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी छाप लो, और ये क्वेश्चन नंबर 1 छाप लो, 1 2 दोनों छाप लो।
ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। टू क्वेश्चंस टू गो। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हम लोग मंजिल के बहुत ही ज्यादा करीब है गाइस। ठीक है। सो ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार। मंजिल मैथ्स की ठीक है, फिजिक्स की, क्योंकि मैथ्स खत्म होगा तो फिजिक्स शुरू होगा। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल इज 0.01। ठीक है, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं गाइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.01, देयरफॉर पी हो गया 0.01। ठीक है, अच्छा पहले वो सब तो लिख लो ठीक है। लेट द, यहाँ पे देखो रैंडम वेरिएबल वगैरह कुछ डिफाइंड नहीं है, तो रैंडम वेरिएबल सिर्फ हम लोग एक्स लिखेंगे। लेट द रैंडम वेरिएबल बी एक्स, बस। ठीक है। तो लेट, ठीक है, लेट तो एक बार लिख लिया तो बार बार नहीं लिखते हैं। ओके, पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। देयरफॉर, आगे पढ़ते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना दिया है? 0.01 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है। ओके, तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा 0.99। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड, मतलब आपसे एन पूछ रहा है। देखो एक एमसीक्यू हमने ऐसा किया था लास्ट लेक्चर में। टू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 0.5 गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस। ठीक है। सो गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस मतलब पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? ग्रेटर देन 0.5, मतलब पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जो वन है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 आने के लिए एन की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड टू हैव प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5, मतलब प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, सो ये हमने लिख दी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। ठीक है, इसके लिए हमें एन पता करना है। ठीक है, एटलीस्ट वन सक्सेस मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। आप समझा? चलो, तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस पी एक्स लेस देन वन। ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है? 0.5 से, तो ये आ गया वन माइनस पी एक्स बराबर जीरो। ये किसके ग्रेटर देन इक्वल है? 0.5 के। तो पी एक्स बराबर जीरो क्या आएगा? एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। ठीक है। सो वन माइनस एन सी, जीरो की वैल्यू वन होती है। लास्ट लेक्चर का एमसीक्यू देख लो, उसमें मैंने बताया वन कैसे होती है। और 0.01 की पावर जीरो की वैल्यू भी वन होती है। और 0.99 की पावर एन यहाँ पे बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। अब ये एमसीक्यू नहीं है कि हम लोग वैल्यूज पुट पुट कर करके चेक कर पाए। सो वन माइनस 0.99 की पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, तो 0.5 को यहाँ भेज दो। सो वन माइनस 0.5 और 0.99 को वहाँ भेज दो। सो देयर फोर 0.5 should be greater than equal to 0.99 n. So therefore 0.99 n should be less than equal to 0.5। जस्ट उल्टा कर लिया, ठीक है, मतलब पलट दिया। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो अब क्वेश्चन को तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक है कि आपको n निकालना है, तो दोनों साइड log ले लो। तो log 0.99 n लेस देन इक्वल टू log ओ लेस देन इक्वल टू log 0.5। ठीक है, तो n को नीचे कर लो। तो n को नीचे कर लोगे तो ये हो जाएगा n log 0.99 लेस देन इक्वल टू log 0.5। सो देयर फोर n की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू log 0.5 अपॉन log 0.99। ठीक है, तो एटलीस्ट उसको, एटलीस्ट एटलीस्ट log 0.5 अपॉन log 0.99 ट्रायल्स उसे करने पड़ेंगे। एटलीस्ट इतने ट्रायल्स उसे करने पड़ेंगे टू गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लेना, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 फॉर एटलीस्ट वन सक्सेस। तो क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लेना, समझ ही गए होगे, राइट? तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था, बट हाँ एक चीज़ है कि एमसीक्यू में आता तो हम लोग वैल्यू डाल के चेक कर लेते कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, बट क्योंकि एमसीक्यू नहीं था तो हमने लॉग लेके यहीं पे छोड़ दिया। अब आगे आपको लॉग 0.5 की वैल्यू पता है तो वो डालो, लॉग 0.99 की वैल्यू पता है वो डालो, 68 के आसपास इसका आंसर आता है। ठीक है।
तो आपकी मर्जी है, वो करना है तो करो, वरना यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओ भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन। मेरी आंखों में आंसू तेरे, कोई आंसू नहीं आया गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, फाइनल क्वेश्चन। इसको इतना बेहतरीन अंदाज में करूंगा ना, नहीं यार, नॉर्मली ही करूंगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा सफर है यार। ये तो कुछ भी नहीं है, नॉट इवन 0.001%, बट यस इट इज 0.000000001%। बहुत बकवास करता है। अच्छा देखो, यहाँ पे बोला ही ना, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 5 बर्नौली ट्रायल, मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 5। प्रोबेबिलिटी 1 and 2 सक्सेस, मतलब पी ऑफ एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2। तो आपको दो वैल्यूज दी है, सिंस देयर आर 5 बर्नौली बर्नौलीज ट्रायल, ठीक है, सो देयर फोर एन बराबर कितना हो गया, 5। ओके, एंड पी ऑफ एक्स बराबर 1 आपको दे रखा है 0.4096, और पी ऑफ एक्स बराबर 2 आपको दे रखा है 0.2048। तो ये दोनों ही चीजें आपको गिवन है। ठीक है, देखो ना, यहाँ पे बोला है 1 सक्सेस इज 0.4096, 2 सक्सेस इज 0.2048। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब बेसिकली आपको पी निकालना है। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें फिर क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी तो दे ही रखी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब स्मॉल पी, तो स्मॉल पी निकालना है आपको। तो क्या करें, साफ साफ दिख रहा है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो। तो जैसे ही आप दोनों को डिवाइड मारोगे, तो पी ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन पी ऑफ एक्स बराबर 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.4096 अपॉन 0.2048। तो 0.4096 अपॉन 0.2048 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 2048 को 2 टाइम करोगे तो 4096 आता है। सो देयर फोर पी ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। अब इस पी ऑफ एक्स बराबर 2 को वहां भेज दो। अच्छा चलो, सारे स्टेप कर देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन है। सो देयर फोर पी ऑफ एक्स बराबर 1 जो है, वो आ गया 2 टाइम्स पी ऑफ एक्स बराबर 2। चलो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है, एन की वैल्यू पता है हमें, एन की वैल्यू 5 है, तो फॉर्मूला है एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, 2 टाइम्स। ये क्वेश्चन देखो हमने ऑलरेडी कर रखा है, किसमें, एमसीक्यूज में। एन कितना है, 5, तो 5 सी, एक्स कितना है, 1, पी पता नहीं, पी की पावर 1, क्यू कितना है, एन की पावर 5 माइनस 1, क्यू भी हमें पता नहीं है। सो 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी, 5, सी एक्स की वैल्यू कितनी, 2, पी रेस टू एक्स की वैल्यू कितनी, 2, क्यू रेस टू एन की वैल्यू कितनी, 5, एक्स की वैल्यू कितनी, 2। तो 5 सी 1 की वैल्यू 5, पी की पावर 1, क्यू की पावर 4, ये 2 टाइम्स। 5 सी 2 की वैल्यू होती है 10, आपको पता नहीं लेकिन होती है। ठीक है, ये हुआ पी स्क्वायर और ये हुआ क्यू क्यूब। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है उनको पता ही होगा अभी क्या करना है। ये देखो, इससे ये खत्म, पी से ये खत्म, तो बेसिकली 5 क्यू इज इक्वल्स टू 20 पी आ गया। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैलकुलेट करना है ना, यहाँ पे देखो एक पी बचा है और यहाँ पे एक क्यू बचा है, तो 5 क्यू इज इक्वल्स टू 20 पी आ गया। तो सिंस हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ से इस क्यू को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे, सिंस क्यू इज इक्वल्स टू होता है 1 - पी, तो क्यू की जगह 1 - पी डाल दो, तो 5 × 1 - पी इज इक्वल्स टू 20 पी। आप लोग चाहो तो 5 से काट भी सकते थे, बट ठीक है आप काट देना। तो 5 - 5 पी इज इक्वल्स टू 20 पी। ठीक है, सो 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 पी प्लस 5 पी, तो 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25 पी। सो देयर फोर पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5/25, मतलब पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/5। सो देयर फोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, आखिरी क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट भी लिखेंगे, देयर फोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/5। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल क्वेश्चन आपका, छाप लो। आसानी था, इसमें भी कुछ भारी नहीं था। ठीक है, तो इसी के साथ मैथ्स 2 कंप्लीट होता है। यूट्यूब पर शायद ही ऐसा कोई होगा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट यूट्यूब पे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 पढ़ाया होगा। अब आप बोलोगे जल्दी पढ़ाने से क्या होता है, लेट पढ़ाओ जल्दी पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बोल रहे हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हमने मैथ्स 2 कंप्लीट कर दिया आज 31 जुलाई को।
और कल 1 अगस्त को मैं मैथ्स वन भी कंप्लीट कर दूंगा। और आपको सारी चीज़ें 2 अगस्त को अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम दौड़ेंगे इंग्लिश पे और क्लास 11th पे। ठीक है। और फिर एंड में हम लोग स्ट्रेटजी वगैरह देखेंगे जनवरी फरवरी में। और फिर चलता रहेगा यार, और क्या ही करना है लाइफ में। ठीक है। सो रिमेंबर द नेम चैंपियन जैद। थैंक यू सो मच गाइस। जब तक आप हो तब तक मैं हूँ। आप नहीं तो मैं नहीं। ये यूट्यूब पर यूट्यूब पर जब तक आपका सपोर्ट मेरे साथ है तब तक मैं पूरी जान झोंकने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और आपका सपोर्ट खत्म तो मेरा कोई वजूद नहीं, राइट। सो आज फाइनली मैथ्स टू कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड। डेरिवेटिव का मिसलेनियस है, लेकिन वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऐसा समझ लो। मान लो ये फाइनल लेक्चर है, ठीक है। क्योंकि ये फाइनल चैप्टर, फाइनल मिसलेनियस, फाइनल लेक्चर, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ हमारा मैथमेटिक्स 2 खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग मैथमेटिक्स 1 की बाकी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।